हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आज फिर से हम ज्योग्राफी के शानदार चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं इसके तीसरे पार्ट को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसके पहले हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं अपने अगले सेशन को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेस। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो सियाल, सीमा, निफे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड़ में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह यानी कि अंदर की बात हो रही है, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, जो कि है क्रोड़, प्रवार और भूपरपट्टी। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। इसके विभाजन में नहीं है सबस्टेटम। सीमा, सियाल और निफे है, लेकिन सबस्टेटम नहीं है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल मतलब पृथ्वी की बाह्य पपड़ी जिसपे हम लोग रहते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सी प्रति मीटर प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूतल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो ग्रांट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य को पहले जान लेते हैं। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, और जो गलत है वह है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ? तो बेसाल्ट। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, और जो सही है वो इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% का भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल को ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुछ कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? तो 68%, 68%। मोह अशब्दता स्थिति है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह अशब्दता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? लोहा और निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये असत्य है। बाकी जो सत्य है वो देखते हैं। महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो दबाव
और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों ही सही हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी से भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम। धरातल से मोह अशुद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लौह का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियल। गुटेनबर्ग असभ्यता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर। इसके साथ ही आज हम इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 36 क्वेश्चन नंबर है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती, निर्मित करती है, क्या कहलाती है? पटल विरूपण। पटल विरूपण। इस टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।